27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर कराने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कल सेनेट में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने के हक में फैसला किया। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमती अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत जारी। 27वीं आईनी तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया। कुछ लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आ जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में विफाक को दांव पर लगाया जा रहा है। पार्लियामान में इस तरीके से तरामीम नहीं लाई जाती। 27वीं आईनी तरमीम रूह के खिलाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा कर रखी है। आईनी तरमीम के जरिए सूबाई हुकूक को रिवर्स न किया जाए। कौमी असम्बली आमद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका हरगिज मंजूर नहीं होगा। अठारहवीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। विफाक के वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। महमूद अचकजई, असद कैसर, अल्लामा राजा, नासिर अब्बास, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच गए। सियासी रहनुमाओं की अमीर JUI से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं को इशारा दिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। ममदानी ने एक सदी में सबसे कम उम्र मेयर बनकर तारीख रकम कर दी। मेयर न्यूयॉर्क के इलेक्शन में टर्न आउट का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 1969 के बाद मेयर के इलेक्शन में पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने वोट डाले। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ममदानी ने 49.9% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41.6% वोट मिले। ट्रंप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। ज़ोहरान ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क बनने पर ट्रंप को सख्त पैगाम। विक्ट्री स्पीच में ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर रहेगा, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। जानता हूँ ट्रंप मुझे सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ 4 अल्फाज कहना चाहता हूँ, टीवी की आवाज़ ऊंची करें। ज़ोहरान ममदानी ने मजीद कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ नफरत और तकसीम की इजाज़त नहीं होगी। मालिक मकानों को अब जवाबदेह होना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप जैसे लोग किराएदारों का इस्तेहसाल करते रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार इंतखाब क्यों हारा? ट्रंप ने वजह बता दी। मेयर इलेक्शन में शिकस्त का मलबा हुकूमती शटडाउन पर डाल दिया। शिकस्त की एक वजह बैलेट पर मेरी मौजूदगी का ना होना भी है। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि डाक के जरिए वोट देना करप्शन की इजाजत देता है। ऐसी कानून साजी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को ओहदा संभालेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अबूरी टीम का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अबूरी टीम में ख़वातीन को जगह दी है। अबूरी टीम का काम नई इंतज़ामिया की तैयारी और पॉलिसी तैयार करना है।
अवामी ताकत के सामने अरबों रुपए बेकार। ज़हरान ममदानी को रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने पानी की तरह पैसा बहाया। 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए। अमरीकी अखबार का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दर्जनों अरबपतियों की मुखालफत के बावजूद ज़हरान ममदानी कामयाब हुए। सिर्फ 2 अमीर शख्सियात एलिजाबेथ साइमंस और टॉम प्रेस्टन ने ममदानी की हिमायत की। एलिजाबेथ साइमंस ने 2.5 लाख और वार्नर ने $20,000 अतिया किए। आजम सवाती मुतनाज़े ट्वीट्स के दोनों केसेस से बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। आजम सवाती के खिलाफ FIA ने मुतनाज़े ट्वीट्स पर 2 मुकदमात दर्ज कर रखे थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शेख रशीद उम्रा अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो जाने की इजाज़त ना मिली। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी, रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुतनाज़े ट्वीट केस की समाअत। वक्फे के बाद ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश न हुए। अदालत की जानिब से ईमान मजारी और हादी चट्ठा को शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पेश न होने पर क्यों ना मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। PIA इंतज़ामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स को ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की दरख्वास्त की। PIA इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का लचक का मुज़ाहरा। PIA की तमाम परवाज़ों की बरवक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवानगी। चीन का अमरीकी मसनूआत पर आयद 24% इजाफी टैक्स को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन ने कुछ अमरीकी ज़रई अजनास पर 15% तक टैक्स 10 नवंबर से ख़त्म कर दिए। चीन ने बाकी अमरीकी अशिया पर 10% महसूलात बदस्तूर बरकरार रखने का फैसला किया। चीन ने अप्रैल में अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर जवाबी महसूलात लगाए थे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के बादशाह सलमान इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। रूस से तारीखी ताल्लुकात मिटाने के लिए यूक्रेन का कोपैक सिक्के का नाम बदलने का फैसला। यूक्रेन के मरकजी बैंक का कहना है कि यूक्रेन जल्द सिक्के को तारीखी यूक्रेनी नाम शाह से बदल देगा। इस तब्दीली से यूक्रेन की मालियाती शिनाख्त मजीद मजबूत होगी। PTI रहनुमा अजद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का PTI रहनुमाओं को 11 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वारंट गिरफ्तारी मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश ना होने पर जारी किए गए।